नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और इसमें से एक वायनाड सीट है। वायनाड सीट से आपको पता है कि प्रियंका गांधी वहां पे कैंडिडेट हैं। इससे पहले राहुल गांधी कैंडिडेट थे और वहां से उन्होंने जीत भी हासिल की थी, लेकिन फिर उन्होंने रायबरेली से भी जीत हासिल की। इसके बाद वायनाड की सीट खाली हो गई थी और वायनाड से फिर प्रियंका गांधी खड़ी हुई वहां पे उपचुनाव के लिए, जो कि राहुल गांधी की बहन है। तो वहां पर प्रियंका गांधी जो हैं वो बढ़त बनाई हुई हैं और करीब करीब 1 लाख वोट से आगे चल रही हैं और ये प्रियंका गांधी के लिए ऐतिहासिक जीत साबित हो सकता है। तो अमीन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेंगी? क्योंकि ये खास बात ये भी है कि प्रियंका गांधी जो हैं उनके लिए ये पहला एक चुनाव है, एक तरीके से उनका चुनावी डेब्यू है, पॉलिटिक्स में एक डेब्यू है और धमाकेदार डेब्यू एक तरीके से प्रियंका गांधी करने के लिए जा रही हैं। हाँ, नो डाउट। जो आपका सवाल था वो ये एकदम इसलिए भी परफेक्ट है कि पहली बार कम से कम 20 सालों से वो जो है राजनीति में सिर्फ प्रचार कर रही हैं और कुछ और जो है महासचिव भी हैं यूपी से। तो अब ये लगने लगा था कि पहले ये हुआ कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो मार्च में जो चुनाव हुआ उसमें ये लगने लगा था कि जो है क्या कहते हैं कि राज्यसभा जो है राजस्थान से जो है सोनिया गांधी जा रही हैं। तो ऐसा माना जाने लगा था कि जो विरासत की सीट है रायबरेली और अमेठी, उसमें जो है किसी एक सीट पे जो है प्रियंका गांधी लड़ेंगी, या तो अपनी माँ की सीट पे लड़ेंगी या अमेठी से लड़ेंगी। लेकिन अमेठी में क्या हुआ कि के एल शर्मा जी को दे दिया गया, जो अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने में कामयाब हुए। उसके साथ साथ जो है दूसरा ये हुआ कि रायबरेली से जो है क्या कहते हैं कि राहुल गांधी लड़े और दोनों जो अच्छे मार्जिन से जीते। लेकिन उसके 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 बाद ये भी एक देखा जाने लगा कि कई लोगों का, राजनीतिक विश्लेषक और सभी लोग कहने लगे कि लग रहा है कि वो चुनाव में नहीं लड़ेंगी और इसी तरह से कांग्रेस की मदद करती रहेगी। लेकिन अचानक से जैसे ही राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ा तो उन्होंने वहाँ के लोगों को संबोधित किया और एक बड़ी दिलचस्प बात और दिल को छू लेने वाली बात उन्होंने बोली कि हमारा रिश्ता जो आपसे जुड़ा हुआ है वो खत्म नहीं होगा। तो उसके बाद से ये चर्चा चलने लगी कि कौन लड़ेगा, क्या करेगा, कैसे। वहाँ के लोकल नेताओं को भी देखा जाने लगा। लेकिन फिर बाद में जो है अचानक से सरप्राइज जो है क्या कहते हैं कि कांग्रेस ने दिया और प्रियंका गांधी को पहली बार जो है राजनीति में एंट्री मिली और एंट्री वायनाड से मिली। वायनाड एक मुस्लिम बहुल सीट है, या कहें कि वहाँ पे जो है कांग्रेस का गढ़ भी है। तो उस हिसाब से ये पहले से ही देखा जा रहा था कि कोई उतनी जबरदस्त फाइट नहीं लगेगी जितना लगना चाहिए। और प्रियंका गांधी को लेकर के ये भी शुरुआत में कहा गया था कि प्रियंका गांधी बाहरी हैं, क्योंकि कहीं पे भी चुनाव होता है और किसी बाहरी को टिकट दिया जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि वो बाहरी हैं, वो आएंगे यहाँ पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर चुनाव जीत करके भाग जाएंगे। तो प्रियंका गांधी के लिए ये बात कही गई थी, लेकिन उनके विरोधियों ने कहा कि ये चुनाव के लिए सिर्फ यहाँ पे आई हुई हैं, उसके बाद ये यहाँ पे नहीं, वो दिल्ली में दिखेंगी और आप लोग दिया लेकर के ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं मिलेंगी। तो ऐसे विरोधियों को प्रियंका गांधी ने, अमीन जी, एक जवाब भी दिया था और उन्होंने एक उदाहरण देते हुए जवाब दिया था और ये कहा था कि जब मैं अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए गई तो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने ये कहा, उनको लेकर के ये कहा गया कि वो मिलने के लिए आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। तो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि मैं इतनी बार अपने बेटे से मिलने के लिए चली गई तो प्रधानाचार्य को लास्ट में मना करना पड़ा कि आप इतना भी मत आइए। तो कहीं ना कहीं एक बेटे का नाम लेकर के, एक बेटे को उदाहरण दे करके, कहीं ना कहीं आपको लगता है प्रियंका, अमीन जी, कि प्रियंका गांधी ने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि ये भी उनके परिवार की तरह ही है और वो जिस तरीके से अपने बेटे को अकेला उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक उसी तरीके से परिवार को हिस्सा मानते हुए वायनाड के लोगों को भी वो अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा के लिए वो मिलने के लिए आती रहेंगी। नो डाउट। ये होता क्या है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ऐसा देखा जाता है कि जब भी चीज़ें होती हैं तो विपक्ष कुछ न कुछ इधर उधर की बातें जो है उठा लेता है, कर लेता है। तो इससे ये लगता है कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे हो गया,
गया, ऐसा हुआ तो ऐसे हो गया, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो बातें हैं, अगर ये बात है तो कांग्रेस ये कह सकती है कि स्मृति ईरानी तो मुंबई से हैं, अमेठी से कैसे जीत गई। लेकिन होता क्या है कि जब आप जहाँ से हो जाते हैं तो एक दिली लगाव हो जाता है, भारतीय संविधान उसकी इजाज़त देता है। बाकायदा जो है प्रियंका क्या कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक बड़ा सा घर लिया था। अब खबर है कि वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो रही हैं, तो वो भजनपुरा या किसी इलाके में उन्होंने एक अच्छा सा घर लिया है जिसमें वो अब राजनीति करेंगी। तो ये होता है, अगर प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ के लोगों से मिलना है, जुलना है, तो वो वहाँ पे एक हर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में उनका एक कार्यालय बनेगा। कार्यालय के साथ साथ जो है उनका घर होगा, वो आती जाती रहेंगी। इसमें इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी कभी मध्य प्रदेश से लड़े, अब वो लखनऊ से 2 से 3 बार सांसद रहे। तो ये कहना कि लखनऊ में लखनऊ के लोग विपक्ष कहे कि बाहरी हैं, बाहरी क्या होता है, आदमी भारतीय है, भारतीय संविधान उसको इजाज़त देता, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। तो इसको लेके ये क्या कहने की ज़रूरत है कि ये होना, ये विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति। बिल्कुल, तो प्रियंका गांधी को लेकर के जिस तरीके से बातें कही गई और लोगों को भड़काने के लिए या फिर उनके विरोधियों ने एक तरीके से एक राजनीतिक षड्यंत्र रचने की कोशिश की कि शायद ये कह देने से लोग जो हैं उनके खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो अब तक के रुझान आ रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी जो है वो बम्पर वोटों से जीत हासिल कर रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसी जीत के साथ वो एक राजनीतिक करियर में डेब्यू करने के लिए जा रही हैं। अब ज़रा आप सोचिए कि संसद में एक तरफ राहुल गांधी होंगे और उनके साथ प्रियंका गांधी होंगी, तो क्या माहौल होगा और किस तरीके से वहाँ पे सिर्फ फिर विरोधियों के किस तरीके से पसीने छूटेंगे और किन मुद्दों पर बात होगी और कितना दमदार अब विपक्ष और ज़्यादा मजबूत होकर के आएगा। तो प्रियंका गांधी जीत रही हैं, और इसके साथ साथ आखिरी में हम आपको बता दें कि वहाँ पे प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, ये आपको पता ही है। इसके अलावा सीपीएम के उम्मीदवार हैं वो सत्यन मकोरी हैं, भाजपा के उम्मीदवार नव्या हरिदास हैं। तो ये इनके प्रतिद्वंदी हैं और वहाँ पर चुनाव के लिए अभी मतगणना जो है वो जारी है और रुझान में प्रियंका गांधी बम्पर वोटों से जीत हासिल कर रही हैं। वैसे अगर प्रियंका गांधी जीत हासिल करती हैं या फिर कितने वोटों से जीत हासिल करती हैं, एक और भी चीज़ बताना दिलचस्प है कि जो है शीतकालीन सत्र आज ही से शुरू हो रहा है और कल से जो है शपथ ग्रहण हो जाएगा उनका, कल या परसों जो भी उनको डेट मिले, फिर वहाँ से वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जो आप कह रहे थे कि ये एक अलग तरह का नज़ारा देखना, पहले मेरी जो दिली दिलचस्पी है, मुझे ये देखना है कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनकी आगे सीट है। अब प्रियंका गांधी को किधर सीट मिलती है, तो कैमरा एक तरह से फोकस करता रहता है कि किसको देखना है। ये बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा ही शानदार नज़ारा होगा अगर प्रियंका गांधी जीत करके संसद भवन में पहुंचती हैं और लोकसभा में वो कहां बैठेंगी और राहुल गांधी के साथ उनकी सीट कहां लगेगी, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। वैसे प्रियंका गांधी अभी जो बम्पर वोटों से जीत हासिल कर रही हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।